हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं जैनिज्म का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बुद्धिज़्म इससे पहले पूरा का पूरा कवर किया जा चुका है। अगर आपने बुद्धिज़्म की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पिन कर दी गई हैं, तो आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर आप जिसका इंट्रो देखेंगे, आप उसमें देख पाएंगे कि वहाँ पर बुद्धिज़्म का लिंक है, तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और जैनिज़्म की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये जैनिज़्म की सेकंड वीडियो होने वाली है। इसको जरूर से जरूर देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए करिए, जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैनिज़्म से देखे गए हैं हर साल एक या दो सवाल जरूर पूछा जाता है, यानी कि ये सेक्शन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का सेक्शन ऐसा है, इसको अगर आपने पढ़ लिया है तो डेफिनेटली यहाँ से सवाल आपका आएगा ही आएगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, यानी कि कनिष्ठ सहायक के लिए फुल प्रिपरेशन ग्रुप स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। पटवारी लेखपाल एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। और जो भी ग्रुप सी के एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जा रही हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। और आज हम देखते हैं द 24 तीर्थंकर से। तो जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 के नाम देख लेते हैं, कौन कौन हैं जो 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से दिख जाएगा। इसमें आप इंग्लिश हिंदी मत कीजिएगा, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो उनको आप समझते चल जाइए। तो सबसे पहले हैं लॉर्ड ऋषभ। इनको माना जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं, इनकारनेशन ऑफ विष्णु हैं। तो लॉर्ड ऋषभ जो है, उनका सिंबल है बुल, और उनको जो निर्वाणा उनका प्लेस है वो है अष्टपद, यानी कि कैलाश। फिर जो अजीतनाथ हैं दूसरे, उनका जो सिंबल है वो हाथी है, एलिफेंट है। और निर्वाण का जो प्लेस है उनका वो है सामेत शिखर। फिर संभवनाथ जो है वो तीसरे हैं, घोड़ा यानी कि हॉर्स उनका सिंबल है, ये भी सामेत शिखर पे इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा है। फिर आते हैं अभिनंदन नाथ। तो अभिनंदन नाथ जो है, इनका मंकी है सिंबल, सामेत शिखर इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा है। फिर आता है सुमति नाथ, इनका रेड गूस जो है इनका सिंबल है, सामेत शिखर इनका निर्वाणा का जगह है। फिर आता है पद्म प्रभा, इनके लिए सिंबल है लोटस, फिर इनका सामेत शिखर निर्वाणा का प्लेस है। फिर आता है सुपर्शनाथ, ये जो सुपर्शनाथ हैं, इनका स्वास्तिक जो सिंबल है वो इनका सिंबल रहेगा, और सामेत शिखर इनका निर्वाणा का प्लेस है। फिर आता है चंद्रप्रभा, तो चंद्र आगे हैं तो चांद यानी कि मून इनका सिंबल है, और सामेत शिखर इनका निर्वाणा का प्लेस है। पुष्पदंत जो है, ये क्रोकोडाइल इनका जो सिंबल है, सामेत शिखर इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा है। फिर आते हैं शीतलनाथ, इनके लिए कल्प वृक्ष जो है इनका सिंबल है, सामेत शिखर इनका निर्वाणा का प्लेस है। फिर आता है श्रेयसनाथ, तो ये राइनोसरस यानी जो गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा जो होता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है बहुत फेमसली, सामेत शिखर इनका निर्वाणा का प्लेस है। फिर आते हैं 12th नंबर पे है वासुपूज्या, तो ये फीमेल बेफेलो जो है वो इनका सिंबल है, और चंपापुरी इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा है। फिर आते हैं विमलनाथ, इनका जो है वो पिग जो है वो इनका सिंबल है, और सामेत शिखर इनका प्लेस ऑफ निर्वाणा है। फिर आते हैं अनंतनाथ 14th नंबर पे। पॉर्क्यूपाइन जो है बहुत ही फेमस जानवर है, पॉर्क्यूपाइन आजकल क्रिटिकली एंडेंजर्ड चल रहा है। तो पॉर्क्यूपाइन क्यों मारा जा रहा है लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जीएस में जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, थोड़ा सा उसको भी जोड़ते चलते हैं। यहाँ पे सामेत शिखर जो है वो इनका निर्वाणा प्लेस है। फिर आते हैं धर्मनाथ, इनका वज्र है, सामेत शिखर इनका निर्वाणा का प्लेस है। शांतिनाथ का है डियर, सामेत शिखर। फिर आता है कुंथुनाथ, इनकी हैं गोट, और सामेत शिखर इनका निर्वाणा का प्लेस है। अरानाथ जो है, इनका जो सिंबल है वो फिश है, सामेत शिखर इनका निर्वाणा प्लेस है। फिर उसके बाद आते हैं मल्लीनाथ,
तो मल्लीनाथ जो हैं वो कैलाश हैं। कैलाश इनका यानी या नॉट कैलाश, कलश जो है यानी कि जो कमंडल होता है, कलश है, वो इनका सिंबल है। और सामेत शिखर इनकी निर्वाणा प्लेस है। फिर आता है मुनि सुव्रत, तो इनका टॉर्टॉइज जो है वो इनका एक सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का इनका। और सामेत शिखर जो है वो इनका प्लेस है निर्वाणा का। फिर आता है नमीनाथ, तो नमीनाथ जो है ब्लू वाटर लिली, इनका जो लिली का फूल है ब्लू वाटर लिली, तो वो इनका सिंबल है। और सामेत शिखर इनका निर्वाणा प्लेस है। फिर आता है नेमिनाथ, तो नेमिनाथ का है कौंच, कौंच माने होता है शंख जो होता है, तो उसको कौंच शेल कहते हैं। तो ये जो है माउंट गिरनार जो है वो इनका प्रेजेंटेशन है, यानी कि उनका वहाँ पे निर्वाणा है। फिर आता है पार्श्व जो है 23 में, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल जो है वो स्नेक है, सांप है। और सामेत शिखर जो है वो इनका निर्वाणा प्लेस है। फिर महावीर आते हैं, महावीर का लायन है। और पावापुरी जो है इनका प्लेस है निर्वाणा का। फिर जो जैन फिलॉसफी काम करती है वो करती है अनेकांतवाद पे। जिस तरह से अद्वैतवाद है और कई सारी फिलॉसफी चलती हैं, जैनिज़्म के अंदर क्या आता है, अनेकांतवाद आता है। अनेकांतवाद इन जैनिज़्म इज़ द ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन दैट एनी एंटिटी इज़ एट वंस एंड्योरिंग बट ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज दैट इज़ बोथ कॉन्स्टेंट एंड इनएविटेबल। तो जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है, एक सत्तामी मानसा की एक धारणा है, यानी कि ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन है कि कोई भी इकाई यानी कोई भी चीज़, एक एंटिटी जो है, जो एक बार स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से भी गुजर रही है। यानी कि कोई चीज़ स्थायी तो है, आपको दिख रही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो रहा है जो निरंतर हो रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंटली हो रहा है। और इनएविटेबल है, यानी कि अपरिहार्य है, यानी कि ज़रूरी है। द डॉक्ट्रीन ऑफ अनेकांतवाद स्टेट्स दैट ऑल एंटिटीज़ हैव थ्री आस्पेक्ट्स। तो जो अनेकांतवाद की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, डॉक्ट्रीन है, सिद्धांत है, वो ये कहता है कि हर चीज़ में तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो है सब्सटेंस, यानी कि द्रव्य होगा उसमें, क्वालिटी यानी कि गुण है, और मोड यानी कि पर्याय है। तो द्रव्य सर्व्स एज अ सबस्ट्रेटम फॉर मल्टीपल गुण, यानी कि जो द्रव्य है वो ये देते हैं कि भाई एक सबस्ट्रेटम दे रहा है, यानी कि आधार दे रहा है, किसके लिए, गुणों के लिए। ईच ऑफ विच इज़ इट्सेल्फ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसमें से हर जो है वो जो हर जो गुण है, हर जो द्रव्य है, वो लगातार जो आपके गुण हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो बदलते जा रहे हैं या उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। Thus, any entity has both an abiding continuous nature and qualities that are in a state of constant flux. अनेकांतवाद के बाद एक जो फिलॉसफी आती है जैनिज्म के अंदर, वो आती है शायदवाद की। शायदवाद का मतलब हुआ कि यानी कि आप किसी चीज़ में कुछ कन्फर्म नहीं है, शायद हम कहते हैं इसको, स्यादवाद इसको कह सकते हैं कि स्यादवाद इन जैन मेटाफिजिक्स द डॉक्ट्रीन दैट ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। तो इसमें ये डॉक्ट्रीन ये कहती है कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी जजमेंट्स हैं, वो सब कंडीशनल हैं, यानी किसी न किसी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस, यानी कि वो जो अच्छा जो होते हैं वो किसी एक या दो कंडीशंस में होते हैं, सरकमस्टेंसेज में होते हैं या सेंसेस हैं, एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड शायद। शायद यानी स्याद यानी कि मे बी, यानी कि हो सकता है कि ऐसा हो या हो सकता है वैसा हो, जिसको हम शायद बोलते हैं। द वेज ऑफ लुकिंग एट अ थिंग कॉल्ड नया आर इनफाइनाइट इन नंबर, यानी कि जो एक चीज़ को, किसी भी वस्तु को देखने के जो तरीके हो सकते हैं, जो नए हैं, यानी कि हम किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, उसके इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, अनगिनत तरीके हो सकते हैं कि आप किसी और प्रकार से देख रहे हो, मैं किसी और प्रकार से देख रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से देख सकता है। शायदवाद लिटरली मीन्स द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। तो शायदवाद का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ को अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ से, यानी कि शायद ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, तो अलग अलग तरीक़ों से अगर हम एक चीज़ को देखेंगे, किसी चीज़ को एग्जामिन करेंगे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ से, तो उसको हम स्यादवाद कहते हैं। फिर आता है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में वो क्या है, वो ये है कि अनेकांतवाद इज़ द नॉलेज ऑफ ऑल डिफरिंग बट अपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो अनेकांतवाद का मतलब ये है कि हमें सभी चीज़ों की नॉलेज मिल रही है जो अलग अलग है, डिफरिंग भी है, बट अपोजिट एट्रीब्यूट्स है, यानी कि उनके जो एट्रीब्यूट्स का मतलब हुआ जो गुण हैं वो कैसे हैं, विपरीत गुणों की भी हमें जो क्वालिटीज़ हैं वो पता चल रही हैं। जबकि शायदवाद अपना में एक प्रोसेस है ऑफ द रिलेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट, यानी कि शायदवाद का एक प्रोसेस क्या है कि उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसी एक वस्तु के एट्रीब्यूट पे, यानी कि उसके गुण पे, तो उसके गुण का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हमें किस में मिलेगा, शायदवाद में मिलेगा।
फिर आता है स्कूल्स। अगर हम देखें तो जैनिज़्म में जो गुट बने हुए हैं, यानी कि जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, स्कूल्स हैं, अगर उनको देखें तो जैन ऑर्डर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे कि बुद्धिज़्म बटा हुआ है हीनायान, महायान, थेरावाड बुद्धिज़्म में, उसी प्रकार से जैनिज़्म भी बटा हुआ है दिगंबर जैन्स में और श्वेतांबर जैन्स में। द डिवीजन अकर्ड मेनली ड्यू टू फेमाइन। अब देखिए इसकी बहुत ही रोचक कहानी है कि जैनिज़्म के अंदर जो ये डिवीजन आया दिगंबर जैन का और श्वेतांबर जैन का, वो क्यों आ पाया। तो एक बार क्या होता है कि जो फेमाइन पड़ा बहुत ज़्यादा मगध में, और उसके वजह से कुछ लोग ऐसे हुए जो बद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया की तरफ चले गए। तो वहाँ पर जब वो रह के कुछ साल, वो 10 से 12 साल वो फेमाइन चला, उसके बाद जब वो वापस लौट के आए तो यानी कि वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ रह गए थे पहले मगध में, और जो साउथ इंडिया गए थे, उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ गए। उसको समझते हैं कि चीज़ लाइन करके पढ़ते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। तो डिवीजन अकर्ड मेनली ड्यू टू फेमाइन, जो अकाल पड़ा मगध के अंदर, विच कंपेल्ड, जिसके वजह से एक ग्रुप जो था जिसको बद्रबाहु ने लीड किया, वो साउथ इंडिया की तरफ चले गए। आफ्टर 200 ईयर्स, अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, अ ग्रेट फेमाइन इन द गंगा वैली प्रॉम्प्टेड। अब देखिए 200 साल बाद जब महावीर जी की डेथ हुई, यानी उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, उसके बाद वो बहुत भयंकर एक फेमाइन पड़ा गंगा वैली में, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और जो बद्रबाहु थे, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अशोका के ग्रैंडफादर हुआ करते थे, जिन्होंने जैनिज्म धर्म अपनाया था, जबकि अशोका ने बुद्धिज्म धर्म अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो बद्रबाहु थे, बद्रबाहु कौन थे, ये लास्ट आचार्य रहे हैं अनडिवाइडेड जैन संघ के। यानी कि इनसे पहले बद्रबाहु तक क्या हो रहा कि बद्रबाहु जो जैन संघ था, यानी कि जो जैन थे वो एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर डिवीजन नहीं था। दिगंबर या श्वेतांबर जैनों का डिवीजन नहीं हुआ करता था। तो जब दिगंबर जैन या श्वेतांबर जैन का डिवीजन नहीं था, उस टाइम पे जो उनके लास्ट जो आचार्य रहे अनडिवाइडेड जैन्स के, वो भद्रबाहु रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु ट्रांसमाइग्रेट कर गए वहाँ से, और वो कर्नाटका चले गए, उसी के बाद से जैनिज्म जो है साउथ इंडिया में, सदर्न भारत में, दक्षिण भारत में फैलना शुरू होता है। फिर 12 साल तक का फेमाइन चलता है, 12 साल तक अकाल पड़ता है। द ग्रुप इन साउथ इंडिया स्टिक टू द स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि साउथ इंडिया में जो 12 साल तक जो लोग थे, वो वही तरीका अपनाते रहे जो तरीका पहले जैन धर्म के लोग अपनाया करते थे। लेकिन जो लोग मगध में पीछे रह गए थे, उन्होंने थोड़ा सा लैक्स एटीट्यूड अपनाना शुरू कर दिया, यानी कि वो थोड़ा सा बदल गए समय के हिसाब से, क्योंकि जो फेमाइन था उसको कॉप अप करने के लिए वो चीज़ों में ढल गए, दूसरी चीज़ों में, और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। यानी कि जो लोग भद्रबाहु के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया गए थे, वो तो वैसे ही रहे जैसे कि जैन पहले रहा करते थे। लेकिन जो लोग पीछे मगध में छूट गए थे, उन लोगों ने अपना जो लाइफस्टाइल था, उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आफ्टर द एंड ऑफ फेमाइन, व्हेन द सदर्न ग्रुप केम बैक टू मगध, द चेंज्ड प्रैक्टिसेस लेड टू द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू 2 सेट्स। उसके बाद जब फेमाइन खत्म हुआ, साउथ इंडिया में जो लोग गए थे माइग्रेट करके, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जब वे वापस लौट के आए, तो जब लोग वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग थे मगध के, जो पहले कैसे अलग हुआ करते थे, अब वो चेंज हो गए हैं इन 12 सालों में। तो इसके वजह से जैनिज्म के अंदर दो जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, वो बन गए। तो दिगंबर जैन कौन हुए, तो मॉन्क्स ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। जो दिगंबर जैन हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, यानी कि वो कंप्लीट न्यूडिटी पे विश्वास रखते हैं कि वो वस्त्र को धारण नहीं करेंगे। मेल मंक्स डू नॉट वियर क्लोथ्स, जो मेल होते हैं, मेल भिक्षु हैं, वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते हैं। जबकि जो फीमेल मंक्स हैं वो अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ी पहनती हैं, यानी कि वो सिली हुई नहीं होती हैं, प्लेन वाइट साड़ी होती हैं, महिलाएं वो पहनती हैं। फॉलो ऑल 5 वाउज, ये 5 इनके जो वाउज होते हैं, 5 जो इनकी चीज़ें होती हैं, उनका ये पालन करते हैं। जैसे कि सत्य बोलना है, अहिंसा है, अस्तेय है, यानी कि चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह है, यानी कि चीज़ों का पोजेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, घर भी हो, ऐसे चीज़ की ये आशा नहीं करते हैं और ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं ये लोग। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिगंबर ये विश्वास रखते हैं कि महिलाएं लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकती, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति महिलाओं को नहीं होगी, उन्हें फ्यूचर में कभी ना कभी मेल बनकर जन्म लेना होगा, तभी जाकर वो जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये दिगंबर जैन की फिलॉसफी है। भद्रबाहु जो थे वो उसके एक्सपोनेंट थे, यानी कि भद्रबाहु ने ही दिगंबर जैन को आगे बढ़ाया, क्योंकि भद्रबाहु लास्ट आचार्य रहे जिस टाइम पे जैन डिवाइड नहीं हुए थे।
फिर इसके अंदर मेजर कुछ यानी कि प्रमुख उप संप्रदाय आते हैं, जैसे कि मूल संघ आता है, बिशप पंथ आता है और तेरह पंथ आता है। फिर तारन पंथ और समाई पंथ भी इसके अंदर आता है। फिर माइनर सबसेक्ट यानी कि माइनर क्या हुए, माइनर हुए गुमना पंथ और एक हुई तोता पंथ। फिर बात करते हैं श्वेतांबर की। श्वेतांबर में श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद यानी कि वाइट कलर। तो जो मंग्स हैं यहाँ पे, जो भिक्षु हैं, वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। इनकी ये 4 वाउज एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जिस तरह से दिगंबर 5 के 5 वाउज एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, ये 4 करते हैं। ये ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं। बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरेशन, ये विश्वास रखते हैं श्वेतांबर कि महिलाएं भी लिबरेशन प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। स्थूलभद्र वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, यानी कि जो स्थूलभद्र थे, जिस तरह से दिगंबर जैन का जो सेक्ट है उसके लिए भद्रबाहु थे, इसी तरह से इनके स्थूलभद्र थे। इसमें मेजर सबसेक्ट क्या हैं, ये है मूर्ति पूजक यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, स्थानकवासी और तेरापंथी। अगर आप 2018 में या 2019 का अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देखेंगे तो उसमें एक सवाल ये पूछा गया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है कि स्थानकवासी किससे बिलोंग करते हैं। तो उसमें रिलीजन पूछे गए थे, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ऐसा करके आया था, शक्ति आया था लिखा हुआ। तो जो स्थानकवासी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, तो वो जैनिज़्म धर्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि श्वेतांबर जैन और जो दिगंबर जैन हुए उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं लिबरेशन ऑफ वुमेन से। हमने ये पढ़ लिया है कि जो दिगंबर जैन है वो मानते हैं कि महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, जबकि श्वेतांबर जो लोग हैं, श्वेतांबर जैन हैं, वो मानते हैं कि हम जो महिलाएं हैं वो प्राप्त कर सकती हैं लिबरेशन को। तो दिगंबर बिलीव्स दैट विमेन कैन नॉट अचीव निर्वाणा या लिबरेशन, यानी कि डायरेक्टली दिगंबर जैन मानते हैं कि महिलाएं डायरेक्टली लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकती। दे फर्स्ट हैव टू रीबॉर्न एज अ मैन फॉर दिस, उनको पहले पुरुष होकर जन्म लेना पड़ेगा तभी वो ऐसा कर पाएंगी। श्वेतांबर ऑन द अदर हैंड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, उनका कहना यह है कि महिलाएं भी सामान्य रूप से कैपेबल हैं, समानता रूप से कैपेबल हैं कि वो लिबरेशन प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं एक पुरुष के रूप में। पुरुष के जैसे पुरुष कर सकता है मोक्ष प्राप्त, ऐसे ही महिलाएं कर सकती हैं। दे बिलीव इन शबस्त्र मुक्ति, यानी कि शबस्त्र का मतलब हो कि सर्वस्त्र, यानी कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो श्वेतांबर जो जैन हुए वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं। दे बिलीव दैट नोबडी कैन अचीव सैल्वेशन बी इट अ हाउस होल्ड और अ monk, वो ये विश्वास रखते हैं कि कोई भी एनीबडी वो सेल्वेशन प्राप्त कर सकता है, चाहे वो एक हाउस होल्डर हो, यानी कि जो घर में रहता हो, घर का निवासी हो, जिसने अपरिग्रह ना करा हुआ हो, तो परिवारजनक हो वो भी कर सकता है, और कोई साधु है वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सेल्वेशन को प्राप्त कर सकता है, ये विश्वास रखते हैं श्वेतांबर लोग। फिर आता है ड्रेस कोड की। अगर हम बात करें तो ड्रेस कोड में हम सिंपल हम पढ़ चुके हैं कि जो दिगंबर जैन है वो किसी भी तरह का जो ड्रेस है उसको नहीं पहनते हैं, जबकि श्वेतांबर जो हैं वो पहनते हैं। दिगंबर की जो महिलाएं हैं वो प्लेन अनस्टिच्ड यानी कि बिना सिली हुई साड़ी पहनती हैं। तो दिगंबर बिलीव्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव निर्वाणा या लिबरेशन वन मस्ट रिनाउंस एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स। तो दिगंबर जैन ये मानते हैं कि अगर किसी को निर्वाणा प्राप्त करना है तो उसको कपड़े तक त्यागने पड़ेंगे, ये विश्वास है दिगंबर जैनों का। देयरफॉर दिगंबर मंक्स आर कंप्लीटली नेक्ड, इसलिए दिगंबर जैन जो हैं वो कंप्लीटली नेक्ड हैं। श्वेतांबर ऑन द कॉन्ट्रैरी बिलीव्स दैट प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी इज़ नॉट असेंशियल टू अटेन लिबरेशन, लेकिन श्वेतांबर लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि न्यूडिटी रहना यानी कि नंगे ही रहना या बिना वस्त्र धारण किए रहना ही एकमात्र तरीका होगा जिससे कि हम लिबरेशन प्राप्त कर सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर दे वियर वाइट क्लोथ्स, इस वजह से वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। पोजेशंस की अगर हम बात करें तो दिगंबर मंक्स आर नॉट अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ पोजेशन। दिगंबर जैन क्योंकि उसमें ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह भी है, तो जो दिगंबर जैन है वो किसी भी तरह का जो पोजेशन है, यानी मेरे पास घर होना चाहिए, गाड़ी है, ज़मीन है, इस तरह का जो भी कोई पोजेशन होता है उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। दे बिलीव दैट इट इज़ नेसेसरी टू रिनाउंस एवरीथिंग टू लीड द लाइफ ऑफ अ ट्रू मंक। तो उनका कहना ये है कि ये ज़रूरी है कि अगर आपको एक ट्रू मंक की तरह रहना है, एक सच्चे भिक्षु के रूप में रहना है, निर्वाणा प्राप्त करना है, तो आपको इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। हाउएवर दे यूजुअली कैरी 3 थिंग्स विद देम, तो वो 3 चीज़ें अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। एक तो होता है पिच्छी, जिसको कहा जाता है, यानी कि एक झाड़ू के रूप में होता है ये। ब्रूम मेड अप ऑफ फॉलन फेदर्स ऑफ अ पीकॉक, तो पीकॉक के, मोर के जो पंख होते हैं, जो उसके पंख तोड़े नहीं जाते हैं उसकी बॉडी से, जो पंख उसके गिर जाते हैं
उससे बना हुआ एक जो ब्रूम एक शेप का होता है उसको यूज़ करते हैं। इससे वो क्या करते हैं कि बिना इंसेक्ट्स को, यानी कि जो उनकी बॉडी पे अगर कोई इंसेक्ट चल रहा हो तो जिससे कि उसको कोई हार्म ना हो, अगर वो अपने हाथ से करेंगे तो हो सकता है कि वो मच्छर या वो कोई कीड़ा जो है वो मर जाए। तो उसको इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, उस झाड़ू को, उस ब्रूम को यूज़ करते हैं जो मोर पंख की बनी हुई होती है, जिससे कि वो उसको हटा सकें बिना उनको हानि पहुँचाए। फिर एक उनके अंदर उनके पास एक कमंडल होता है, यानी कि एक ओब्लॉन्ग वाटर पॉट है ये कमंडल, जिसमें पानी होता है जिसको वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक शास्त्र उनके पास जरूर होते हैं, स्क्रिप्चर्स होती हैं, यानी कि धार्मिक पुस्तकें होती हैं। श्वेतांबर मॉन्क्स आर अलाउड टू पॉजेस 14 स्पेसिफाइड थिंग्स। 14 तरह की चीज़ें होती हैं श्वेतांबर लोगों के पास, जिसमें से एक सफ़ेद कपड़े हैं, एक राजो हराना है, यानी कि ये झाड़ू होती है जो सॉफ्ट वाइट वूल से बनी होती है, जिसपे एक पीछे लकड़ी का हैंडल होता है। इसको ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स को हटाने के लिए अपनी बॉडी से करते हैं। एक बेगिंग बाउल होता है इनके पास और कुछ किताबें होती हैं। फिर बात करते हैं आइडल्स की, यानी कि मूर्ति की अगर हम बात करें तो श्वेतांबर आइडल्स ऑफ तीर्थंकर आर डेकोरेटेड विद ज्वेल्स। अब देखिए जो श्वेतांबर हैं, यानी जो वाइट कपड़े पहनते हैं, वो जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर्स हैं वो बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड रहते हैं उनकी मूर्तियाँ। किससे? ज्वेल से, यानी कि जो हीरे जवाहरात हैं उनसे। कपड़े पहनती हैं वे विद प्रोमिनेंट स्टेयरिंग आइज। जबकि दिगंबर के जो तीर्थंकर्स हैं वो नेक्ड होते हैं, क्योंकि वो नेक्ड पे, न्यूडिटी पे ही विश्वास रखते हैं, इसलिए उनके आइडल्स भी नेक्ड रहते हैं, उन पे कोई डेकोरेटेड नहीं होते हुए, और उनकी डाउन कास्ट आई है। यानी कि जो श्वेतांबर जैन की जो मूर्ति होंगी उनमें क्या होगा कि उनकी जो आंखें होंगी वो स्टेयरिंग आइज होंगी, यानी कि सामने सीधे आपको देख रही होंगी। जबकि जो दिगंबर जैन की जो मूर्तियाँ होंगी वो कहाँ देख रही होंगी, वो नीचे की तरफ देख रही होंगी, वो सामने आँख से आँख नहीं मिला रही होंगी। फिर बात आती है स्क्रिप्चर्स की। अगर हम बात करें कि स्क्रिप्चर्स कैसे होंगे, तो जैनिज्म में द डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय तीर्थंकर इज नोन एज श्रुत ज्ञान। अब देखिए, यानी कि जैनिज्म में ये कहा जाता है कि जो तीर्थंकर्स ने अपना ज्ञान दिया, अपने आप जो डिस्कोर्स किया, बातचीत करी, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान बोलते हैं। श्रुत मतलब हुआ सुनना, और ज्ञान का मतलब है नॉलेज जो तीर्थंकर्स ने दी है, यानी कि जो आपने नॉलेज सुनी है। इट कंप्राइजेज ऑफ 11 अंगा एंड 14 पूर्वाज। तो यानी 11 अंग हैं उसमें किताबों में और 14 पूर्वा हैं। दिगंबर होल्ड्स द ओपिनियन दैट ओरिजिनल टेक्स्ट और जैनिज्म वर लॉस्ट अगो। तो ये मानते हैं दिगंबर लोग, ये मानते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जैनिज्म का वो कई वर्ष पहले, कई साल पहले खराब या ख़त्म हो चुका है। श्वेतांबर बिलीव दैट दे हैव द ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स। तो जो श्वेतांबर हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि उनके पास ओरिजिनल जैन स्क्रिप्चर्स हैं। दिगंबर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अब हमारे पास ओरिजिनल जो जैन स्क्रिप्चर्स है वो नहीं है। हाउएवर दे ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द कलेक्शन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। और जबकि जो श्वेतांबर जैन है वो ये मानते हैं कि उनके पास किताबें तो हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है कि उनके पास जो कलेक्शन है वो थोड़ा अधूरा है। तत्वार्थ सूत्र ये अपने आप में मोस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है जैनिज्म का। ये आपको नाम ध्यान रखना है कि तत्वार्थ सूत्र जो है ये जैनिज्म का एक किताब है और अपने आप में मोस्ट अथॉरिटेटिव किताब है जैनिज्म की, एक्सेप्टेड बाय बोथ श्वेतांबर एंड दिगंबर, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो सेक्ट के लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो गाइज, इसके बाद जो जैन धर्म के प्रसार का जो कारण रहा वो क्या रहा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है, आप इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।